मेहता का उल्टा चश्मा। नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। अरे दया, चाय ला जल्दी। दया, अरे दया, चाय ला भाई जल्दी। दया, तू दरवाजे के पीछे क्या कर रही थी तू? मैं मजाक कर रही थी। मजा कर रही थी? अरे नहीं पापा, मजा नहीं, मजाक कर रही थी। एक बच्चे की माँ होके सुबह सुबह ऐसा मजाक करना शोभा देता है? सॉरी बाबा, आप आइए ना, अब बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए। अरे क्या है ये? डरा दिया मुझे तूने तो। सॉरी बाबा, कीजिए ना, चाय नाश्ता कीजिए, स्वाहा कीजिए स्वाहा। ये स्वाहा स्वाहा क्या है? स्वाहा 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 का मतलब अर्पण करना, ऐसा मेरी माँ हमेशा कहती है। तो मैं आपको ये खाना अर्पण कर रही हूँ, इसलिए स्वाहा स्वाहा कह रही हूँ। अरे यज्ञ में अग्निदेव को जब हम घी अर्पण करते हैं ना, सिर्फ तभी बोलते हैं स्वाहा। मैं अग्निदेव हूँ? हाँ। अरे अग्नि नहीं, लेकिन देवता हो। देव? क्यों, आप मेरे पति देव हो ना? हाँ, पति देव हूँ। तो मेरे पूज्य पति देव, आप ये चाय थेपला अपने पूज्य पेट जी को अर्पण कीजिए स्वाहा कीजिए। अरे भाई बंद कर तेरा ये स्वाहा स्वाहा। सुबह हुई नहीं कि बोध पाठ देना शुरू कर देती है। तेरे इस बोध पाठ का डर की वजह से मुझे देर से उठने की आदत पड़ गई है। सॉरी, कीजिए नाश्ता कीजिए नाश्ता। टप्पू के पापा क्या हुआ? याद आ गई। किसकी? शेरू की। शेरू को तेरे हाथ के थेपले कितने पसंद है। देखो टप्पू के पापा, एक गूंगे जानवर ने कितनी माया लगा दी। सच में आज वो यहाँ हमारे साथ नहीं है, फिर भी उसकी कितनी याद आ रही है। चल दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्रा। जय जिनेंद्रा। एक मिनट टप्पू के पापा, रुकिए। क्या हुआ? एक मिनट। ये सरू का बैग जरा दुकान ले जाएंगे? किसे बांधने? बाघा को? क्या आप भी मजाक करते हैं? अरे भाई तो क्यों ले जाना है वो तो बोल। बताती हूँ, आप इसे अच्छे से फरेम में मढ़ा के लाएंगे ताकि हम इसे दीवार पे टांग सके। दया, अगर इसे हमने दीवार पे टांगा ना तो रोज शेरू की याद आएगी, रोज तकलीफ होगी। हाँ। इससे अच्छा मैं काम करता हूँ, ये बेल्ट में रोबोट भाई के घर पहुंचा देता हूँ। हाँ, ये भी अच्छा है। वैसे रॉबर्ट भाई ना मिले तो मेरी बहन को दे देना, और मेरी बहन मतलब रॉबर्ट भाई वाले मेरी बहन। कहीं गलती से अहमदाबाद वाली मेरी बहन को दे के बताना। बहुत मजाक सोच रहे हैं। बाबूजी डरा दिया ना, कैसे डरा दिया? ये मैं डरा नहीं था। अच्छा, डर वो चीज है साहब जो अच्छे को डरा देता है। अरे मैं कोई डरा नहीं था, मैं तो एक्टिंग कर रहा था, एक्टिंग। जेठिया, तूने फिर से एक्टिंग की। अरे बबूचा, तुझे इतनी बार मना किया, फिर भी तेरे सर से एक्टिंग का भूत उतर क्यों नहीं रहा है?
अरे सोसाइटी कंपाउंड में और कितनी बार झोपड़े लगवाएगा? बापूजी ये क्या बात हुई? अब मुझे एक्टिंग के लिए डांटते रहते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में जब बड़े बड़े एक्टर लोग आते हैं, अजय भाई देवगन, सलमान खान जी, तो उनसे तो आप बड़े प्यार से मिलते हैं। चुप रहे, वो सब मेरे बेटे नहीं है, उससे जवान लेते हैं। टप्पू के पापा क्या हुआ? वो मैं तुझे वो डरने की एक्टिंग करके बता रहा था। अच्छा, वो क्यों भला? वो क्या है कि जब मैं डरता हूँ, मतलब डरने की एक्टिंग करता हूँ, तो तेरे चेहरे पे हंसने के जो सुंदर हाव भाव आते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए डरना अच्छा लगता है मैम साहब। अच्छा, तो आप मेरी सुंदरता के कायर हैं। कायर? सॉरी, मतलब कायल। मजाक कर रही थी। बहुत मजाक सूझ रहा है तुझे, बहुत मजाक सूझ रहा है। चल झूठी, चल 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 अबे बापूजी वाले। वहाँ कौन है मेरा बापूजी? हाँ, जेठे अब तुझे दुकान नहीं जाना? बस अभी जा ही रहा हूँ बापूजी। हाँ हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हेलो हेलो सेठ जी, नटू काका स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग नटू काका, बोलिए। सेठ जी, आपसे पूछना था, वो बिल भेज दूं? किसका बिल? आप ही ने तो कहा था माल भेजने के 15 दिन बाद बिल भेज देना। अरे लेकिन किसको माल भेजने के 15 दिन बाद बिल भेजने का बोला था, वो तो बोलो। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग। सेठ जी, अभी तो आपने गुड मॉर्निंग बोला, बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, आपको नहीं बोल रहा हूँ गुड मॉर्निंग। तो अरे भाई, मैं किसी को भी बोलूं, आपको क्या पंचाते हैं? अच्छा अच्छा, तो सेठ जी बताइए ना, वो बिल भेज दूं कि नहीं? अरे किसको बिल भेजना है वो तो बताओ। वो भिवंडी वाले पाटिल एंड पाटिल का बिल। वो मैं आपको दुकान आके बताता हूँ, ठीक है? अभी फोन रखो। ओके ओके सेठ जी। हमारे सेठ जी भी बड़े भुलक्कड़ हैं। हाय। और हो गया जोकिंग? जॉगिंग राइट? हाँ। हाँ। लगता है आज तो बहुत दौड़े हैं, काफी पसीना हुआ है। आज आपके हाथ में बाटली नहीं है? जेठा जी? बाटली बाटली, पानी की बाटली रहती है ना आपके हाथ में? हाँ, आज वो मैं वाटर बॉटल लेना भूल गई। बबीता जी 1-2 मिनट रुकिए, मैं अभी दौड़ के मेरे घर पे जाकर आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं जेठा जी, अभी मैं घर ही जा रही हूँ। अरे गला सूख रहा है आपका, दिख रहा है बबीता। पापा, आप बेल्ट भूल गए हैं। गुड मॉर्निंग दैव भाभी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। क्या भूल गए हो? पहना तो है बेल्ट, मैंने दया। अरे आपके पान का बेल्ट नहीं, शेरू के गले का बेल्ट। तो ऐसा बोलने पर खाली बेल्ट बेल्ट बोल रही है तू। सॉरी। ओ शेरू का एक बेल्ट घर पे पड़ा था बबीता जी, तो मैंने सोचा कि वो रॉबर्ट भाई के बंगले पे मैं पहुंचा दूं तो क्या काम आएगा ना शेरू को। दैट्स वेरी नाइस। टप्पू के पापा, तो आप काच करेंगे कि मैं
गोकुलधाम प्रीमियर लीग के कैप्टन को पूछ रही है कि आप कैच पकड़ पाएंगे? बोलो। दया भाभी, जेठा जी डेफिनेटली कैच पकड़ पाएंगे। देखा? ओके बाय बाय ओके बाय। ओके। एक मिनट, जानबूझ के इधर उधर मत फेंकना, ईमानदारी से कैच देना, ठीक है? हाँ, पूरी ईमानदारी से। रेडी? 1 2 3। कप्तान नहीं पकड़ पाए ना कैच। ये है तेरी ईमानदारी? दोनों अलग अलग फेंक रही है? नहीं चलेगा, फिर से फेंक, और दोनों एक साथ में। रेडी? रेडी? 1 2 और 3। एक हाथ से पकड़ा, एक हाथ से पकड़ा कि नहीं? वाह कप्तान वाह। कप्तान, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कप्तान के साथ कभी मजाक नहीं, कभी चैलेंज नहीं। कितना हो भैया? 60 रुपए। 60 रुपए? इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? मैडम मीटर में जितना हुआ उतना बता रहा हूँ। तुम्हारे मीटर में चौक्कस कोई गड़बड़ है बाबा, ऐसा थोड़ा ना होता है। 60 रुपए। क्या हुआ रोशन भाभी? अरे जॉनी पोपट भाई, एसवी रोड से इधर आने का 40 रुपए लगता है और इसका मीटर है कि 60 रुपए बता रहा है। तो भाई हो, मीटर में गड़बड़ करता है, ये आरटीओ में कंप्लेन करूंगा ना तो लाइसेंस जब्त हो जाएगा। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस, दुनिया हिला दूंगा। हाँ, जितना देना उतना दे दो साहब। नहीं उतना ही नहीं भाई, सबसे पहले अपना मीटर चेक कराओ। लीजिए, थैंक यू। देखा, पत्रकार पोपटलाल बोलते हैं इसकी दुनिया हिल गई। चलो भाई चलो, निकलो अब यहाँ से। हाँ ना साहब, जा रहा हूँ। जाओ भाई, वो दूसरा भाड़ा वेट कर रहा होगा भाई तुम्हारा बाहर। थैंक यू पोपट भाई। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा किया पोपट भाई कि आपने इस रिक्शा वाले को डांटा। अरे अंजलि भाभी केम छो? थैंक यू भाई, ये तो मेरा फर्ज बनता है। वैसे रोशन भाभी, आप सुबह सुबह कहाँ गई थी? अरे पूछो ही मत अंजलि भाभी, ये रोशन नहीं है ना तो बड्डी भागदौड़ मुझे ही करनी पड़ी बाबा। उसकी गड्डी पे तो ब्रेक ही नहीं लगता बाबा। पिल्ले कोल्हापुर चला गया, उधर से आया नहीं कि तरट पंजाब चला गया। क्यों, क्या हुआ? अरे सू बोलू, रोशन ने ना पंजाब जाने से पहले एक गड्डी बेची थी और उसके पेपर देना भूल गया। अब वो पार्टी रोज के रोज मुझे घेर पे फोन करके परेशान कर रही है। लो, कल रात को कबाट में पेपर मिले तो मैं उधर देने गई थी और एक गोगी की एग्जाम भी चल रही है ना, उसे ग्राफ पेपर चाहिए थे, वो लेके आई। रोशन भाभी, ये सोडी पंजाब से कब आ रहा है? सू क्यों पोपट भाई, 4 दिन क्या बोल के गया था, अभी इतने दिन हो गए अभी तक नहीं आया। जब फोन करती हूँ तो बोलता 4 दिन लगेंगे 4 दिन लगेंगे। मरे रे, इसके 4 दिन खत्म ही नहीं होते हैं। पोपट भाई, आप ये बात याद रखना, बीवी को 4 दिन में वापस आ रहा हूँ कह के 15 दिन मत लगाना, वरना यूं ही बीवी रूठ जाएगी। अरे मैं 4 दिन तो क्या, 4 मिनट के लिए भी अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा। रोशन भाभी। पोपट भाई, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। नहीं ठीक है, मैं खाली ये कह रहा था कि आप सोडी को जरा बताना कि वहाँ पंजाब में मेरे लायक कोई अगर अच्छी लड़की हो तो जरा बताए। मैं अपना नाम बदलने के लिए भी तैयार हूँ, पोपट लाल से पोपट सिंह रख दूंगा। मैं चौक्कस बोलूंगी, अभी थोड़ा उटावल में हूँ, गोगी का एग्जाम है ना, फिर मिलती हूँ। हाँ? ओके। गोगी दिख रहा है सू, ते हमने फिर शूज न टिपेरिया, जल्दी से तैयार हो जा दिख रहा। हाँ, एग्जाम देने जाना ना। और ये क्या, तो फोन किसको कर रहा है अभी बाबा? पापा को। पापा ऑल द बेस्ट कहेंगे तो ही मैं एग्जाम देने जाऊंगा। गोगी दिख रहा, अमृतसर में दादाजी के एरिया में नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, हम लोग रात को बात करेंगे। हाँ, जब तक पापा से बात नहीं होगी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा मम्मी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे पापा से बोलो तभी मैं स्कूल जाऊंगा।
स्कूल जाना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं करते। नहीं मम्मी, पहले पापा से मिलो, फिर अरे गोगी, मेरे बात को समझ। मैं एग्जाम नहीं दूंगा। कैप्टन बाप पे गए, जे वो बाप थे वो डिक्रो चिट्टी गोगी। नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। पहले मम्मी आप छूट। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैंने हैरान करे थे एग्जाम से तारीख में पकड़ ये नजर। अरे पापा को फोन करो। ले, इसने एक पग में मोजे भी नहीं पहने हैं। गोगी नहीं, अरे बोलो, आप पापा को बोलो फिर मैं आऊंगा। नहीं, अरे बोलो, आप पापा को बोलो। अरे गोगी ऐसे भाग क्यों रहा है? रोशन भाभी क्या हुआ? जॉन है कोमल भाभी, गोगी जिद कर रहा है कि वो स्कूल नहीं जाएगा। अरे ऐसा क्या है? एग्जाम है ना आज उसकी। आज तो बरी। रोशन भाभी, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग नीचे आके गोगी को समझाते हैं। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या करना चाहूँगा? गोगी, ये क्या? जब भी कंपाउंड में आता हूँ कोई ना कोई हंगामा चल ही रहा होता है। अरे ताले का पोपट ला लिया, पकड़ा पकड़ी क्यों खेल रहे हैं? अबे क्या पता भाई। हाथे पोपट हाथे। छाता छाता नहीं क्या हो रहा है? ये छोटे सोड़ी ये सब क्या हो रहा है? काय चल रहे हैं? हाँ तुम्हारे आज एग्जाम है ना? एग्जाम देने नहीं जाना? रोशन भाभी देखिए ना, गोगी सुबह से जिद कर रहा है कि जब तक पापा ऑल द बेस्ट नहीं बोलेंगे तब तक वो एग्जाम देने नहीं जाएगा। अरे तो रोशन भाभी सोड़ी से बात करा दो फोन पर। पोपट भाई मैंने कहा ना, रोशन का फोन नहीं लग रहा है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। देखो गोगी, अगर तुम एग्जाम देने नहीं गए तो तुम्हारी एब्सेंटी मार्क होगी, तुम्हें फेल किया जाएगा। अरे तुम्हारा पूरा साल वेस्ट हो सकता है। गोगी दिख रहा, तू अभी मुझे जास्ती गुस्सा मत दिला और जिद करना बंद कर और गपचुप तैयार होकर एग्जाम देने जा। नहीं मम्मी प्लीज, नहीं प्लीज मम्मी प्लीज, बात समझ प्लीज। रोशन भाभी, मैं समझाती हूँ। ओ कन्हैया, क्यों देवकी माता को परेशान कर रहा है दिक्का? तू ऐसा चाहता है ना कि तुम्हारे पापा एग्जाम के लिए तुम्हें ऑल बेस्ट कहे, तो हम सब लोग तुम्हारे पापा के स्टाइल में तुम्हें एग्जाम के लिए ऑल बेस्ट कहेंगे। ओए तेरे पुत्रा, तेनू बल्ले जो बोले सोनिया। वाह 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 वाह, ये है सोडी स्टाइल। अभी तो एग्जाम के लिए जाएगा ना? हाँ सॉरी मम्मी, लेकिन मुझे आपको कुछ कहना है। मम्मी आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? नहीं बोल दिख रहा। मम्मी आज सुबह पापा का फोन आया था, उन्होंने मुझे ऑल दी बेस्ट और आपको आई लव यू कहा था। ये काय मुलगा है हाँ गोगी, फिर ये सब भागा दौड़ी क्यों की? मस्ती के लिए। बिल्कुल बाप पर गया है, इसका बाप भी ऐसे ही दौड़ाता ना सबको। नहीं तो क्या है? हाँ रे हाँ, करेक्ट कर, जे वो बाप ते वो डिक्रो। अभी एग्जाम के लिए दोनों को ऑल द बेस्ट। और हाँ गोगी, ये सरप्राइज है तेरे लिए। क्या? ये देख, निकाल के देख। भिड़े भाई सही मौके पे गिफ्ट लाए। वाओ, शेरू के साथ फोटो। सबके लिए लाया हूँ मैं, है मेरे पास है, सबके कॉपीज है मेरे पास। थैंक यू भिड़े भाई। गोगी दिख रहा, तू फोटो बाद में देखना। हाँ अभी पिल्ले तू तैयार हो जा। हाँ एग्जाम देने जाना है ना? चल दिख रहा, जल्दी जल्दी तैयार हो जा। हाँ हाँ गोगी, अगर हम लेट हो गए तो हमारा पेपर मिस हो जाएगा। हाँ सोनू अच्छे से लिखना हाँ, और सब याद रखना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। माधवी क्या ना जरा फोन। हेलो, आत्माराम तुकाराम भिड़े बोलतो है। ओ भिड़े, मैं सोडी बोल रहा पंजाब तो। सोडी?
अरे ओए सोडी, अरे बल्ले बल्ले बल्ले, एक मिनट, क्या बल्ले बल्ले बल्ले? अरे भाई तू है कहाँ? पहले कोल्हापुर गया, अभी पंजाब पहुंच गया। अरे भाई तू गोकुल में वापस कब आ रहा है? तुम्हें पता है तुम्हारे गोगी ने यहाँ पे क्या हंगामा खड़ा कर दिया? अरे पूरे सोसाइटी वालों को कंपाउंड में गोल गोल दौड़ाया। तू सही कहता था, तेरा गोगी ना तेरे बाप पे गए, किसी के बाप की नहीं सुनता। अरे बोल, चुप क्यों हो गया? गांव में जाके मुंह में गेहूं भर लिए क्या? ओए तो की बक रहे हैं, तेनू अंदाजा भी है? सोडी, तेरी आवाज को क्या हो गया भाई? हाँ, लगता है रोज पार्टी शर्टी हो रही है वहां पे। हाँ बोल बोल, वहां पे रोज कैरम खेल रहा है ना? बोल। अरे बोलता क्यों नहीं है? बोल। ओए तू किस कैरम शहरम की बात कर रहा है? अरे समझा कर सोडी, माधवी मेरे सामने ही खड़ी है, तू अब गांव जाकर अपने कैरम का कोड वर्ड भूल गया? अरे कैरम हम लोग कैरम नहीं खेलते हैं, बल्ले बल्ले। ओ बल्ले बल्ले के बच्चे, तू मेरी भी सुनेगा कि ट्रैक्टर के समान फट 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 बोलता रहेगा? ओए मैं रोशन सिंह सोडी का पापा जशन सिंह सोडी बोल रहा हूँ। सॉरी बाप रे बाप जी। अरे पंजाबीत बापाला काय म्हणतात माधवी? बाबाने पंजाबीत काय म्हणतात? पंजाबी मला काय माहिती? सोडीच्या वडिलांचा फोन आहे। हॅलो हॅलो, पिताश्री भाताश्री, बाबूजी। सॉरी बाबूजी, गलती हो गई, माफ कर देना प्लीज। मुझे लगा हमारा सोडी है। क्या है, आपकी आवाज बिल्कुल आपके बेटे जैसी है। ओए मेरी आवाज मेरे बेटे जैसी नहीं है, मेरे पुत्र की आवाज मेरे जैसी है। सॉरी। और तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले तो अर्जेंट में मेरी बहू पुत्र को बुला, मुझे बात करनी है उनसे फोन पे। उनको रोशन भाभी से बात करनी है? बाबूजी कहीं आपने गलती से तो हमारे यहाँ फोन नहीं लगाया ना? क्योंकि रोशन भाभी का फ्लैट तो हमारे बाजू के फ्लैट में है। ओ मैनू पता, रोशन बहू दा फोन नहीं लग रहा सी, इसके लिए तो मैंने तेरे को फोन किया। ओह अच्छा, सॉरी, अभी बुलाता हूँ। दादा रोशन भाभीला बोलूं ना, उनके ससुर जी का फोन है, बोलो जाओ। हाँ अभी बुलाती हूँ। अरे देवा, आता काय बोलू? हाँ वो बुला रही है रोशन भाभी को। बाबूजी माफ कर देना, गलती होगी। क्या है, बहुत दिनों के बाद बात की ना फोन पे, मतलब सोडी से फोन पे, मतलब आपसे बात बहुत दिनों के बाद हुई ना, तो मैं पहचान ही नहीं पाया। मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना, वेरी सॉरी। इसलिए मेरा थोड़ा सा आगे रोशन भाभी आगे। हेलो बाबूजी, सत श्री अकाल, पेरी पौना। सत श्री अकाल, जूंदी रहे पुत्र, जूंदी रहे। बाबूजी आपने इधर फोन किया? ओ पुत्र, सुबह से बार बार मैं तेरा फोन लगा रहा सी, पर लग ही नहीं रहा। सॉरी बाबूजी, वो क्या है ना, मेरी बैटरी का कुछ प्रॉब्लम ही चल रहा है। पुत्र मैं करके लैंडलाइन में भी फोन किया सी। बाबूजी वो लगता है गोगी ने रिसीवर ठीक से नहीं रखा होगा। फिर पुत्र हार के मैनू रोशन ने तेरे पड़ोसी का नंबर दिता ते मैं गल कर रहा। बाबूजी लेकिन ये रोशन है किधर? ओ बहु पुत्र, रोशन तो पूरे पिंड में लड्डू बांटने गया है। हा? बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसे खुशखबरी बाबूजी? जो हमारा 40 साल से पुश्तैनी जमीन का केस चल रहा था ना, वो हम जीत गए। बल्ले 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 बल्ले। ओए थोड़ी चुप भी हो जाओ। सुवाच्चे, सच्ची मुच्ची, कांग्रेट्स, मतलब मुबारक हो, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी बाबूजी। हाँ पुत्र, खुशी ही खुशी है। हुण एक गल सुन तू, केस के चलते हमने एक मन्नत मांगी थी कि केस खत्म होने के 3 दिन बाद पिंड के गुरुद्वारे में हम अखंड पाठ कराएंगे और बहू और बेटे से पाठ और लंगर की सेवा करानी है। तो तू आज के आज अर्जेंट पंजाब आ जा। हाँ? आज के आज? लेकिन बाबूजी मैं आज के आज अमृतसर कैसे आ सकती हूँ? अभी तो गोगी की एग्जाम चल रही है ना। देख पुत्र, मन्नत तो मन्नत हुंदी है ना। अब तू ऐसा कर, गोगी काके को पड़ोस में छोड़ दे और 2-3 दिन बाद तू वापस चली जाना। लेकिन बाबूजी। लेकिन सेकंड मैंने कुछ नहीं सुनना। वाहे गुरु की कृपा से 40 साल के बाद हमारी तपस्या रंग लाई है। तेरे को जो भी पहली फ्लाइट मिले उसको पकड़ के सीधे अमृतसर आ जा। ठीक है बाबूजी, मैं आती हूँ। सत श्री अकाल। ओ जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। वो तू
की नो दस्या सी तेरे पड़ोसी दा? भिड़े भाई। पुत्र जरा फोन तो दे भिड़े नू। जी जी। अब बाबूजी को बात करनी है। ओह सॉरी सॉरी बाबूजी, मुझे पता नहीं था आपको। आई एम वेरी सॉरी। देखिए चुप। सॉरी दा पुत्र, हुण मेरी गल कन्न खोल के सुन। मेरे पुत्र रोशन ने जो तेरे बारे च कहा सी ना, वो बिल्कुल सही है। तो क्या कहा था मेरे बारे में? उसने ये कहा कि तू बड़ा चंगा बंदा है, बड़ा ही जॉली बंदा है। ओ बड़े तेरे नाल गल करके तो दिल खुश हो गया। और हाँ, तेरे साथ एक बार कैरम शैरम दी पार्टी ता करनी ही पड़ेगी। हाँ ओहो क्या बात है बाबूजी, आप भी कैरम खेलते हैं? और क्या। वाह वाह वाह, बस बाबूजी आपका आशीर्वाद चाहिए। ओ पिड़े, मेरा आशीर्वाद तो सारियां दे नाल है। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। अरे राशिद बॉबी, आप यहाँ? लगता है आप भी मेरी तरह भिड़े बहन को अचार का ऑर्डर देने के लिए आए हैं। जो भिड़े बहन क्या है, वो आम का अचार खत्म हो गया है, तो आप 1 किलो हमारे आम का अचार का ऑर्डर लिख लीजिए। हाँ हाँ जरूर। क्या बात है रोशन भाभी, आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? सू बोलू डेबिन, वो क्या है ना, गांव से बाबूजी मतलब मेरे ससुर जी का फोन आया था। मुझे अभी के अभी अर्जेंटली अमृतसर बुलाया है। क्यों? ऐसा क्या हो गया अर्जेंट? डेबिन, गांव में हमारी एक जमीन है। अरे रोशन भाभी, बाबूजी ने मन्नत ली है तो जाना जरूरी है। और अब गोगी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, गोगी मेरे पास रहेगा। हाँ रोशन भाभी, आप बेफिक्र होके जाइए, गोगी को हम लोग संभालेंगे। नहीं हाँ। तो ठीक है, लेकिन आज के आज अमृतसर की फ्लाइट की टिकट कैसे मिलेगी? आहो, आप ट्रैवल एजेंट को फोन करके टिकट के बारे में पूछिए ना जरा। अरे हो सॉरी सॉरी, अभी करता हूँ। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ पारस भाई, आज पर हम तुकाराम भिड़े फ्रॉम गोकुलधाम सोसाइटी। हाँ पारस भाई, मुझे आज के आज फ्लाइट की एक टिकट चाहिए अमृतसर के लिए। जरा ट्राई कीजिए ना, देखिए कोई भी फ्लाइट चलेगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। काय झालं? नहीं रोशन भाभी, उनका कहना है कि आज के दिन कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है। हाँ? खुदाई जी, अभी मैं आज के आज अमृतसर कैसे पहुंचूंगी? मेहता साहब, वो हमारी जरूर मदद कर सकते हैं। हाँ हाँ प्लीज। हाँ मैं अब उनको फोन लगाता हूँ। आधे दिन की छुट्टी, चलो कुछ तो आराम मिला। अंजलि एक गिलास पानी पिलाना भाई। हेलो मेहता साहब, आपसे एक बहुत अर्जेंट काम है। आप इस वक्त कहाँ पे हो? अर्जेंट काम? ऐसा क्या हो गया भाई? वैसे मैं हाफ डे लीव लेके घर पे आया हूँ, अभी तो आ जाओ, घर आ जाओ। वाह वाह वाह, शाबाश। तो घर पे रहना, हम सब बाहर हैं। हम सब मतलब कौन कौन? अरे हम आके बताता हूँ ना मैं। हाँ चलो चलो, बाय बाय बाय। अच्छी बात नहीं। मेहता साहब घर पे ही है, घर पे चलो। हाँ, चलो चलो चलो। हाँ मैं कर दो बंद। हाँ मेहता साहब कर देंगे टिकट का बंदोबस्त। सब ठीक हो जाएगा। हाँ? हाँ। मिल जाए टिकट। बड़ी बात। अरे बोल रहे भाभी, आप अंजलि भाभी के घर आइए, सब बताती हूँ, जल्दी जल्दी। लो फिर नया हंगामा। भिड़े, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ भिड़े? मेहता साहब मेहता साहब को क्या हुआ? अरे उनको कुछ नहीं हुआ भाई, तू चल मैं बताता हूँ। चल चलो चलो। मेहता साहब हम अंदर आ गए। अरे सारे लोग एक साथ, भाई क्या हुआ? हाँ, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? नहीं, वैसे कोई गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन अर्जेंट वाली गड़बड़ हो गई है। अर्जेंट गड़बड़? मेहता साहब, अभी आप ही जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बाबा। रोशन भाभी, प्रॉब्लम तो मैं तब सॉल्व करूंगा जब मुझे कोई बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है। आखिर मुझे कोई बताएगा कि हुआ क्या है। मेहता साहब मैं बताता हूँ क्या हुआ। 15 मिनट पहले मुझे सोडी के पिताजी का फोन आया। थैंक गॉड, यानी कोई चिंता की बात नहीं है। मतलब
बात इतनी सी है कि रोशन भाभी को अपने ससुर जी की मन्नत पूरी करने के लिए आज ही अमृतसर पहुंचना है, यही ना? जी मेहता साहब, बाबूजी ने मन्नत मांगी है तो उसे पूरी करना मेरा फर्ज है। बराबर। सो तो है। और मेहता साहब, मैंने ट्रैवल एजेंट को फोन किया था, लेकिन उसका कहना है कि आज की फ्लाइट की कोई टिकट अवेलेबल ही नहीं है। तो बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ? नहीं, मतलब आप अपनी पहचान में या आपके कांटेक्ट में से देखिए ना, कि अगर एक फ्लाइट की टिकट अवेलेबल हो तो ट्राई तो कीजिए। एक काम करते हैं, मैं नेट पे ट्राई करता हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ लोग टिकट्स बुक करा लेते हैं लेकिन लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर देते हैं। हो सकता है एक आध टिकट हमें मिल जाए। बहुत अच्छा है, कीजिए कीजिए। लेकिन रोशन भाभी, गोगी के तो एग्जाम्स चल रहे हैं, वो कैसे जाएगा? गोगी तब तक मेरे घर पे रहेगा। हाँ फिर ठीक है। एक मिनट ना भिड़े, एक मिनट। क्या पोपटलाल, क्या देख रहे हो? तुम्हारे देखने से क्या फास्ट हो जाएगा थोड़ा सा? नहीं नहीं मेहता साहब, वो कोना देखे, कोना ऊपर ऊपर की तरफ, वहाँ पर। कौन सा कोना? ये वाला कोना। वहाँ पर वो देर से शादी.com की ऐड है ना, वो देख रहा था। पोपटलाल, अक्ल है तुम में? क्या कर रहे हैं हम लोग? रोशन भाभी को अर्जेंटली अमृतसर जाना है, उनका टिकट बुक करवाना, और तुम्हारा देर से शादी.com। सॉरी अब टिकट देखो। पोपटलाल इधर आओ तुम इधर। ओके, टिकट। अरे भाई तू हाथ क्या रख रहा है भाई? नहीं जाऊंगा उधर। नहीं हाथ रखो। अब टिकट देख। मिलेगी टिकट मिलेगी। रोशन भाभी, बॉम्बे से अमृतसर एक फ्लाइट है पर वाया दिल्ली है, 3:30 बजे की, उसमें एक सीट मिल रही है, बुक कर दूं? हाँ मेहता साहब, आप बुक कर दीजिए, मैं अब भी पैसे लेकर आती हूँ। अरे पैसे की चिंता छोड़िए ना, सबसे पहले मुझे टिकट बुक करने दीजिए। इसमें तो वैसे भी क्रेडिट कार्ड नंबर देना है। जी। जरा आपकी स्पेलिंग बोलिए। AA क्या है? AAPK। आदरणीय पोपटलाल जी, मैं आपकी शब्द की स्पेलिंग नहीं पूछ रहा हूँ, मैं रोशन भाभी के नाम की स्पेलिंग पूछ रहा हूँ, जो इनके आईडी में लिखी हुई है, वहां चेक होगी ना, इसलिए। ROSHAN। क्या पी क्या है? तो क्या AA क्या है? क्या कंफ्यूजन हो गया भाई भिड़े। लीजिए आपके आज के अमृतसर की 3:30 बजे की टिकट बुक। थैंक यू सो मच मेहता साहब, थैंक यू। अरे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है रोशन भाभी, आप जल्दी जाके घर सामान पैक करिए, क्योंकि 3:30 बजे की फ्लाइट है और आपको 1:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है। हाँ? 1:30? बार तो आज भागी गया, सिर्फ 1 कलाक बाकी है। इतनी जल्दी मैं पैकिंग कैसे करूंगी बाबा? डोंट वरी रोशन भाभी, हम सब आपको पैकिंग में हेल्प करेंगे। थैंक यू। अच्छा भिड़े, मेरा एक्चुअली प्रिंटर खराब है, तो मैंने इस टिकट को इस पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया, मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम इसका प्रिंट निकलवा लेना। ओके? हाँ कर लेंगे ले लूंगा। वंस अगेन थैंक यू मेहता साहब। अरे क्या थैंक यू की बात है, आप सब लोग तो। हाँ रोशन भाभी, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। आप जल्दी घर जाइए, पैकिंग कीजिए और एयरपोर्ट पहुंचिए। जय भाभी, कुछ काम हो तो बताइए। माधवी, हम लोग प्रिंट आउट लेके आते हैं। चलो हम लोग पैकिंग में मदद करते हैं आपको। चलो मैं आपके लिए कुछ नाश्ता बनाती हूँ। चिंता मत कीजिए, फटाफट लेके आती हूँ। जी बापूजी। इतनी देर क्यों हो गई? वो बापूजी, रोशन भाभी को अचानक अमृतसर जाना पड़ रहा है, तो जरा लेट हो गया मुझे। चलो, सब ठीक है ना? हाँ बापूजी, सब ठीक है, पर बात क्या है? इसलिए रोशन भाभी का आज के आज अमृतसर जाना बहुत जरूरी है। आज के आज? लेकिन आज के आज वो अमृतसर पहुंचेगी कैसे? वो बापूजी, मेहता साहब ने इंटरटेनमेंट से वो टिकट मंगवा ली प्लान की, और वो अभी आधे घंटे में निकल रहे हैं अमृतसर के लिए। अच्छा, लेकिन बहू, वो गोगीड़ा की तो एग्जाम चालू है ना? हाँ बापूजी, इसलिए मैंने रोशन भाभी को कहा है कि आप शांति से अमृतसर जाइए, गोगी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, गोगी हमारे घर पे रहेगा। हाँ, ये तूने बहुत अच्छा किया बहू। थैंक यू बापूजी। ये देखिए, ये बिल तक का पेमेंट आ गया है, आगे से सब बाकी है। गर्मी क्यों हो रही है नटू काका? समर सेठ जी, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया तो गर्मी तो लगेगी ही ना। अच्छा, तो गर्मियों के मौसम में हमारा एसी क्या कश्मीर घूमने चला जाता है? हाँ?
अरे बस। सेठ जी, एसी कश्मीर कैसे जा सकता है? मान लीजिए कि एसी वहां जा भी सकता हो तो जाके करेगा क्या? वहां तो ऑलरेडी ठंडक है, लोग उसे हरदूत करके निकाल देंगे। सेठ जी, एक काम कीजिए, एसी को कहीं भेजना हो तो राजस्थान भेज दीजिए। वहां उसका ढोल बाजे के साथ लोग स्वागत करेंगे। एसी दिया बालमा पधारो मारे देश दे। अरे भाई, यहाँ राजस्थान हो गया है, एसी चालू करो। एसी तो चालू है सेठ जी। एसी चालू है तो फिर गर्मी क्यों लग रही है? एक मिनट सेठ जी, लेट मी चेकअप। स्ट्रेंज, पावर तो चालू है लेकिन एसी ऑफ है। एक मिनट सेठ जी। अरे कहाँ जा रहे हैं? होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। अरे एसी का प्रॉब्लम है, ट्यूबलाइट का नहीं। ये होल्डर लेना कहाँ गए नट्टू काका? नट्टू काका भी ना। कम भागा, कम सी। पावर चालू है लेकिन एसी बंद है, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है नट्टू काका, क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, एसी बिगड़ जाए तो हो सकता है। नहीं सेठ जी, एसी अगर ना बिगड़ा हो फिर भी ऐसा हो सकता है। कैसे? एसी के कॉमा में चले जाने से। क्या? एसी कोमा? ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर बाका? नट्टू काका, allow me to explain. अलाउ। सेठ जी, पावर का एक फेस कट हो गया है, इसलिए लाइट चल रही है लेकिन एसी नहीं चल रहा है। क्योंकि क्या है सेठ जी, एसी का लगभग इंसानों जैसा होता है। जैसे इंसान को चलने के लिए 2 पैर की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही एसी को चलने के लिए 2 फेस की जरूरत पड़ती है। ओहो, तो ये दूसरा फेस कब आएगा? या गर्मी का हमारा त्रास हो गया है। सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी जाके चेक करता हूँ। हाँ, देख भाई देख। नट्टू काका, आप प्लीज जरा मेरी हेल्प करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, हेल्प के लिए आई एम ऑलवेज। कम, आइए आइए। हेलो। टप्पू के पापा, वो राशन भाभी को अचानक अमृतसर जाना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? सोडी अमृतसर में ठीक तो है ना? अरे नहीं, सोडी भाई तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि वो तो गोगी तब तक हमारे घर पर ही रहेगा, उसकी एग्जाम भी है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तूने अच्छा किया दया। अच्छा चलो टप्पू के पापा, मैं फ्लाइट रखती हूँ। आधे घंटे में राशन भाभी को फ्लैट पकड़ना है और मुझे नाश्ता बनाना है। चलो बाय। हाँ ठीक है। हो गई सब। वो आ गई। राशन भाभी, ये लीजिए, इसमें सूखा नाश्ता, थेपला सब रखा है। हवाई अड्डे पे भूख लगे तो खा लेना। थैंक यू सो मच डेविन। ये लीजिए, इसमें मेरे गोगी के कपड़े हैं और ये मेरे घेर की चाबी। कभी भी कुछ भी चाहिए हो ना तो बेझिझक ले लीजिएगा। राशन भाभी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये अब्दुल भी आ गया टैक्सी लेके। आजा आजा इधर। हाँ भाई, आजा आजा। हाँ, ऐसा थोड़ा घुमा लो एकदम। हाँ, आ गए यार टैक्सी लेके। जल्दी भाई, जल्दी टाइम हो रहा है। बस आइए सामान आइए। और डिक्की खोलना भैया। यहाँ तो डिक्की खोलो। नहीं भाई, नीचे रख दो ना डिक्की में भाई। आजा आजा। हाँ आइए रोशन भाई। भेड़े भाई, उससे बोलो चू, गोगी अभी एग्जाम देकर स्कूल से आते ही होगा। एक वक्त उससे मिल लूं, फिर जाती हूँ। नहीं रोशन भाभी, गोगी आपको एक बार देख लेगा ना तो जाने नहीं देगा। गोगी आए इससे पहले आप निकलो। एग्जैक्टली। हाँ, कोमल भाभी बराबर कह रहे हैं, आप जाइए। मगर गोगी को देखे बिना जाने का मेरा मन नहीं करता। बरोबर है रोशन भाभी, पर आपको लेट हो जाएगा। हाँ, समझिए आप, लेट हो जाएगा प्लान। हाँ, रोशन जाइए। ठीक है। बेटे, तुमने टिकट का प्रिंट आउट दे दिया ना रोशन भाभी को? हाँ, मैंने 2 प्रिंट आउट निकाले और दे दिया रोशन भाभी को। हाँ, मैंने एक बैग में और एक मेरे पर्स में रख ली है। गुड।
रोशन भाभी चलिए, 1 बज गया, रास्ते में ट्रैफिक भी होगा। यार रोशन भाभी मेरे गोगी का ख्याल रखिएगा। अरे रोशन भाभी कितनी बार कहा, बेफिक्र होके जाइए, गोगी मेरे टप्पू जैसा ही है, गोगी को संभाल लेंगे। थैंक यू सो मच। भैया चलो हैप्पी जर्नी, और यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ? रोशन भाभी बेला हो जो नहीं साको लाओ जो बाबा। चलिए चलिए चलिए। मेरा पेपर तो बहुत जल्दी हो गया। कोई चिंता मत करना। हाँ तेज। मम्मी मम्मी कितना जा रहे हैं? बाय रोशन भाभी। बाय रोशन भाभी। आराम से आइएगा। रोशन भाभी सोनी को जरा याद दिला दीजिएगा वो लड़की के बारे में। वीर का प्रसंग का है। और मम्मी अरे अल्लाह का मम्मी गोगी भैया गाड़ी रोकना। मम्मी मम्मी तुसी कहाँ जा रहे हो? मम्मी मम्मी गोगी मारे डिक्रो मारे डाय डिक्रो, तेरा एग्जाम कैसा गया? मम्मी आप कितना जा रहे हो? पहले तू बोल, तेरा एग्जाम कैसा गया? नहीं मम्मी पहले तुसी दसो आप कितना जा रहे हो? देखा, माँ का प्यार आखिर माँ का प्यार ही होता है। बेटे को मिले बिना कोई माँ कैसे जा सकती है? बरोबर है। गोगी दिकरा, आज सुबह तेरे स्कूल जाने के बाद तेरे दादाजी का फोन आया था। दादाजी? हाँ, और उन्होंने मुझे अर्जेंटली आज के आज अमृतसर बुलाया है। मैं भी चलूंगा, मुझे भी दादाजी और पापा से मिलना है। प्लीज मम्मी प्लीज। गोगी दिकरा, मैं भी तुझे लेकर जाना चाहती हूँ, लेकिन कल तेरा लास्ट पेपर है ना, तो इसलिए मैं तुझे दया आंटी के पास छोड़ के जा रही हूँ। बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। नहीं मम्मी मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मुझे भी लेके जाओ प्लीज मम्मी। प्लीज मम्मी मैंने भी आपके साथ आना है, प्लीज मम्मी। बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। नहीं मम्मी मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मुझे भी लेके जाओ प्लीज मम्मी। प्लीज मम्मी मैंने भी आपके साथ आना है, प्लीज मम्मी। अरे मैंने कहा था ना, गोगी एक बार इनको देख लेगा तो जाने नहीं देगा। गोगी बेटा 2 दिन की तो बात है, कल तुम्हारा आखिरी पेपर है, फिर छुट्टी ही छुट्टी, मजा आ जाएगा। हाँ गोगी बेटा, और हम सब लोग हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और टप्पू और गोली भी एग्जाम देकर आने वाले हैं, फिर टप्पू से ना आए ना मस्ती से खेलना, मजा करना। गोगी कल तो हमारा लास्ट एग्जाम है, उसके बाद तू, मैं, टप्पू, गोली, पिंकू हम सब बहुत मजा करेंगे, बहुत हंगामा करेंगे। हाँ गोगी बेटा भरपूर खेला। नहीं मम्मी मैंने भी आपके साथ आना है, प्लीज मम्मी प्लीज। मैंने भी आपके साथ आना है, मुझे भी आपके साथ आना है। गोगी दिकरा देख, मेरी तरफ देख, बोल बोल तू कौन है? तेरे पापा तुझे क्या कह के बुलाते हैं? शेर पुत्र। तो शेर पुत्र रोते हैं क्या? हाँ, शेर पुत्र बड़े बहादुर होते हैं और वो किसी से नहीं डरते। देख दिकरा, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं बस यूं गई तेरे पापा को लेकर यूं वापस आ जाऊंगी। चल तू जल्दी से स्माइल कर और एक प्यारी सी किस्सी दे। हाँ, और मम्मी को हंसते हुए बाय बाय कर। हंसो हंसो बेटा हंसो। बोल ना दिकरा, नहीं तो मैं नहीं जा पाऊंगी। हंसते हुए बाय बाय कर। मैं वहाँ कैसे रहूंगी? हाँ ठीक है मम्मी, आप अपना ख्याल रखना और दादाजी और पापा को मेरा प्यार देना। ये हुई ना शेरों वाली बात। बाय मम्मी। लेट हो रहा है मम्मी को। चलिए बैठ जाइए, चलिए चलिए जल्दी जल्दी। हैप्पी जर्नी। बाय बाय मम्मी। आराम से जाइएगा, आराम से। हाँ चिंता मत कीजिए। बाय बाय मम्मी। Thank you.